We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी ही देर में गृह सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक है। कल देश भर में होने वाली जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है उस पर यह बैठक होने जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सभी वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, ज्यादातर अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए और कुछ अधिकारियों के आने का सिलसिला चल रहा है। ये मान के चलिए कि 10 से लेकर 15 मिनट ही होंगे। उसके बाद गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और ये बैठक एक दरअसल 244 जिलों को लेकर के है और स्ट्रीमलाइन इस लिहाज से किया जाएगा कि चाहे वो ग्राम स्तर की बात हो तो बीडीओ की बात हो, उसके अलावा डीएम अगर जिला स्तर की बात करें, उसके बाद मुख्य सचिव और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये बैठक को अंजाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बैठक में मौजूद रहेंगे एनडीएमए के अधिकारी होंगे, एनडीआरएफ के अधिकारी होंगे, फायर डिवीजन के होंगे, इसके अलावा कोस्ट गार्ड के होंगे और जो तमाम ये लोग हैं वो यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जो सेकंड डिवीजन है वो होगा राज्य स्तर पर, क्योंकि मुख्य सचिव जब यहाँ पर रहेंगे, नॉर्थ ब्लॉक में रहेंगे, तो राज्यों में जितने जिले आते हैं 244 जिलों में से मान लीजिए कि एक राज्य में 15 जिले आते हैं तो 15 जिलों के डीएम भी उस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटेंगे और उनके अंदर जितने एसडीएम है, पटवारी है, जो ब्लॉक लेवल तक है अधिकारी, वो भी स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे। यानी एक ब्लूप्रिंट है जो आज दिया जाएगा, उस ब्लूप्रिंट को किस तरीके से कल फॉलो करवाना है वो देखा जाएगा और हर एक जिले को हर अलग अलग लिहाज से बांटा गया है। मान लीजिए कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आपको पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो वहां पर अलग तरह से ड्रिल होगी। मान लीजिए कोई ऐसा जिला है जहां पर आयुध कारखाना है तो वहां पर किस तरीके से उसे कैमोफ्लेज करना है वो अलग तरीके से प्लानिंग होगी। कहीं बड़े शहर है, कहीं बड़ा चैलेंज होता है राहुल डबास, और इसीलिए जो सिविल डिफेंस जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आंतरिक रक्षा जो है, क्षेत्रों की रक्षा जो है वो उसे करना है। और जिस तरह से आप यहां पर कह रहे हैं जो सशस्त्र बल हैं उनको किस तरह से सहायता प्रदान करनी है, अलग अलग जोन, अलग अलग सेक्टर, साथ ही साथ जो नागरिक हैं उनको किस तरह से संगठित करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। निश्चित तौर से हिमानी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 54 साल से भारत ने कभी कोई ऐसी ड्रिल को अंजाम नहीं दिया। 85% भारत की जनसंख्या ऐसी है जिन्होंने 1971 से पहले का वक्त नहीं देखा था। ब्लैकआउट क्या होता है ये हमने कभी भी नहीं देखा, चाहे वो कोविड का दौर ही क्यों ना रहा हो, भले ही वहां पर लॉकडाउन देखा गया हो। तो ब्लैकआउट का अर्थ यहाँ पर यह भी होगा कि आप अगर किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको हेडलाइट तक ऑफ करनी होगी, मोमबत्ती नहीं जलानी होगी। ये स्थिति हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देखी थी, जो मैंने खुद उस चीज का अनुभव किया था। तो वैसी स्थिति अगर भारत पाकिस्तान का फुल ब्लोन वॉर होता है तो उस प्रोटोकॉल को अपनाया जाएगा जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट भी रहेगा कि आपके फोन में कैसे अलर्ट आता है, अगर आप कहां हो तो उसके डू एंड डोंट्स क्या होंगे। अगर कहीं आपको कहीं आग लगी है, कहीं लोगों को ही एक जगह से दूसरी लेकर जाना है, मेडिकल इमरजेंसी है, सीपीआर देना है, तो उसके लिए सिविल डिफेंस वर्कर्स किस तरीके से कहां मौजूद रहेंगे, ये पूरी चीज अब स्ट्रीमलाइन की जाएगी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बिल्कुल, और इसी को किस तरह से न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।